प्रिय छात्रों, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में कराई जाएगी। आप वीडियो को अंत तक देखें और अपना बोर्ड एग्जाम में नंबर इंक्रीज करें, अपना बोर्ड एग्जाम में अपना नंबर को बढ़ाएं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल नंबर 1 पर हम आ गए हैं। सवाल नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 1 है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल हम बात करें इसका, तारे के टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारे का जो टिमटिमाते हैं किस पर आधारित है? ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत, परिकर्णन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी अपवर्तन के सिद्धांत। तारे का जो टिमटिमाना होता है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए हम यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, नेत्र कि लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अधिक अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाएगा तो उसका हमेशा, यदि अधिक हो रहा है तो हमेशा उसका उल्टा होता है। यानी उल्टा, यानी बात करें यहाँ अधिक हो रहा है तो हमेशा यानी अधिक, तो यहाँ निकट दृष्टि दोष कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है, यानी बना होता है, कैसा बना होता है? तो देखेंगे इसका, आप इस क्वेश्चन को इसका नहीं ऑप्शन देखिएगा, इसका ऑप्शन देखिएगा तो मतलब कि खो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो चलिए हम इसका शॉर्टकट तरीका बताएं। मानव नेत्र यानी एक नेत्र बना लेते हैं। तो नेत्र में जब बनाएंगे इसका समय हमेशा वस्तु यानी आंखों पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि अपोजिट, यानी कि एक चीज़ और कि दूसरा कंडीशन है कि इसका उल्टा बनता है। तो उल्टा कैसे बनता है? सपोज कीजिए आपके दाएं हाथ है और आपके दाएं हाथ अगर है तो दूसरे का जो प्रतिबिंब है आप अपनी आंखों पर बनेगा, उसके दाएं तरफ, आपके हाथ के दाएं तरफ, यानी आपके हाथ के दाएं तरफ उसका हाथ बाएं तरफ दिखेगा, यानी कि उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। ये और दूसरा कंडीशन और है कि अपनी आंखों पर हमेशा, आपकी आंखों पर हमेशा छोटा बनेगा, यानी इसका देख ली कहाँ है, सबसे पहले वास्तविक बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा, तीसरा है कि छोटा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो गया है, ठीक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, जो निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता, उसे कौन सा? देखिए इसका फिर से एक सवाल देख लेते हैं एक बार पढ़ के, कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, अगर निकट स्थित अच्छा से नहीं देख रहा है तो दूर को तो अच्छा से देखता होगा, यानी दूर को अच्छा से देखता है। यानी कि इसमें देखिए अगर निकट नहीं देख रहा है तो दूर को तो अच्छा से देखता होगा, यानी कि जो देखेगा वही दोष होगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा जो देख रहा है, यानी कौन सा दोष? दूर देख रहा है, यानी दूर दृष्टि दोष। इसका थोड़ा टेक्निकल सवाल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी हो गया सही। चलिए 6 नंबर है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। इसमें है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक बिजली होता है वह है। देखिए दोस्तों, अगर श्वेत पर अगर प्रिज्म होकर गुजरती है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होगा, सबसे अधिक, यानी हो जाएगा इसका नीला, लाल, बैगनी, नीला या दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका ऑप्शन को देखते हुए हम काम करेंगे। इसका सबसे पहले श्वेत की बात करें, इसमें बैगनी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यह है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तुओं को साफ देख सकने के गुण को कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा आंखों जो देखती है कि दूर की वस्तु को देखना है तो कुछ और, मतलब कि आंखों का कुछ और ढंग, मतलब कि प्रक्रिया करता है, और नज़दीक की वस्तुओं को कुछ देखते हैं तो हमारी आंख कुछ और प्रक्रिया
करता है। तो इसे कहेंगे, इसे कहीं कुछ नहीं देखना है, सीधा समंजन क्षमता के आधार पर, समंजन क्षमता के आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका होगा जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। इसका कहीं कुछ नहीं देखना है, ये हो जाएगा जरा दूरदर्शिता की अगर बात करता है, जरा दूरदर्शिता की अगर बात करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी बाइफोकल, जरा दूरदर्शिता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र की निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव के नेत्र के निकट तथा दूर वस्तुओं को देखते हैं। क्या बोला, निकट को कितना पर देखेंगे, तो निकट पर दिखाना है, और अंत मतलब कि दूर की बिंदु कहाँ तक होगा। देखिए सबसे पहले अगर निकट की बात करें, निकट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और दूर की अगर स्वस्थ मानव की आंख है तो दूर को अनंत तक देख सकते हैं, दूर को अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, अनंत तक यानी देखिए अनंत तक। ठीक, तो देखिए इसका ऑप्शन में देखेंगे क्या है, कहाँ है, 25 सेंटीमीटर है यानी नज़दीक के, निकट के देखने के लिए। ठीक है, निकट के देखने के लिए 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूर की अनंत तक। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। इसमें है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँखों की लेंस के फोकस दूरी की परिवर्तित होती है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे आँख जो होता है, विभिन्न दूरियों को अगर इधर से, मतलब कि ये हो गया हमारा आँख हो गया। ठीक है, विभिन्न दूरी की जो हमारा आँख फड़कता है, इधर उधर जो करता है, तो इस पर किस पर काम करता है। तो ऑप्शन इसका देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे इसका, एक नंबर में है पुतली द्वारा, पुतली थी, इसमें पुतली का ये कार्य नहीं होता, रेटिना, सिलियरी पेशियोदार, आइरिस। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सिलियरी पेशियोदार, ये सिलियरी पेशियों का ही काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह कौन सा, उस पर क्या काम करता है, कौन सा दोष काम करता है। देखिए अगर दूर नहीं देख रहा है तो नज़दीक तो दिखेगा, और जो देखेगा वही दोष काम करेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहाँ दिख रहा है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, इसका काम निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। चलिए हम देखेंगे इसको। देखिए दोस्तों, अगर बात करें रेटिना के जो आगे जो बनता है, ये हमेशा निकट दृष्टि दोष पर के आधार पर होता है, ये याद कर लीजिएगा, यही होता है। ठीक है, निकट, इसमें तो दूर तक इसका पीछे बनता है, यानी कि ये होगा नहीं, इसका हो जाएगा 12 नंबर इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे है, नेत्र की समंजन क्षमता को कम करने को उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता जो कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या समंजन क्षमता से अगर नहीं तो क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन दिए, इसका हो जाएगा आंसर जरा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर जरा दूरदृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत दिखता है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर ये सवाल बार बार आता है, और ये सवाल आप मतलब कि बहुत से एग्जामों में देखे होंगे, लेकिन चलिए इसका आंसर देख लीजिए कि चंद्रमा पर जो खड़े अंतरिक्ष है उसको कैसा प्रतीत होता है, आकाश कैसा दिखता है। तो हमेशा काला दिखता है। इसका बार बार ऐसा इसको रट लीजिए, याद कर लीजिएगा, बार बार आता है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है? श्वेत रंग यानी कि जो सफ़ेद रंग होता है वो कितने रंगों से बना होता है? तो ये देखिए, इसका याद करें, सीधे याद करने एक चीज़ है, ये 7 रंगों से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इसका सवाल है, हमारा सवाल ये क्या कर रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य, अगर तरंगदैर्घ्य अधिक की बात हो, तरंगदैर्घ्य अधिक की बात हो, ये हमेशा लाल रंग का अधिक होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य जो हमेशा होता है लाल का होता है, और कम की बात करें, और कम जिसका होता है कम, वो बैगनी होता है। ठीक है, बैगनी, कम हमेशा बैगनी का होता है। तो यानी कि अधिक बात करें लाल होगा, और कम होगा तो बैगनी होगा। ठीक, तो यानी यहाँ अधिक है तो अधिक देखेंगे, अधिक इसका लाल हो जाएगा। ठीक है, इसका लाल हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं, इसका है सवाल कि सवाल यह है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, इंद्रधनुष जो बनता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी इंद्रधनुष जो बनता है यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो नेत्र दिया है, जो नेत्र, एक मिनट, हाँ, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर निकट नहीं देख सकता है यानी निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, यानी दूर तो देखता है, यानी दूर तो देखेगा, इसका उल्टा यानी दूर तो देखेगा, और जो देखेगा वही दोष होगा। यानी देखा कौन, यानी दूर देखा, यानी दूर दृष्टि दोष, यानी इसका नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूर दृष्टि दोष। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इसका सवाल है हमारा कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितना पर होता है? यानी कि देखिए, सामान्य नेत्र अगर मिनिमम की बात करें, अगर कम की बात करें, मिनिमम की बात करें, कम की बात करें, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। पिछले भी दिखे भी, इसका पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा। और यानी कि दूर की बात करें तो दूर हमेशा अनंत पर होता है। ठीक है, यानी मिनिमम 25 सेंटीमीटर, दूर अनंत पर। तो देखिए, दूर यहाँ है तो दूर हो जाएगा अनंत पर, यानी कि अनंत पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? तो देखेंगे, मानव नेत्र में उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। मानव नेत्र उत्तर लेंस की तरह उपस्थित होता है। ठीक है, इसी तरह कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है? देखिए, धुंधला जो होता है यानी किस रोग का कारण, देखिए बहुत लोगों का हो जाता है, यानी वृद्ध लोग का हो जाता है ज़्यादातर। कि देखिए, इसमें किस लेंस को धुंधला अपारदर्शी, क्रिस्टलीय लेंस के धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। देखिए, तो कि अगर बात करें कि कौन सा मतलब कि दिक्कत हो जाता है आंखों में जो प्रॉब्लम, तो ये हम देखो मोतियाबिंद के जो अक्सर इलाज होते हैं इसी कारण ये हो जाता है। यानी इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए हो जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद के कारण धुंधला अपारदर्शी क्रिस्टलीय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर आ चुके हैं। यहाँ दिया है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? हमने बताया था पिछले क्वेश्चनों में, देखे थे कि सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करें, सबसे अधिक होता है लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। सबसे कम होता है तो बैगनी। पिछली क्वेश्चनों में दिया था कि सबसे अधिक किसमें होता है, तो वो लाल रंग का होता था। ठीक है, अगर यहाँ बोला है कि सबसे कम होगा तो वो बैगनी रंग का होगा, यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी बैगनी रंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का नीला प्रतीत होता है प्रकाश, देखिए ऑप्शन नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिणीकरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो देखिए दोस्तों, इसका
ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आकाश रंग का जो नीला दिखता है यानी कि ब्लू जो दिखता है वो परिकिरणन के कारण दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ तक समझ गए होंगे। आशा करते हैं यहाँ तक वीडियो को अच्छा लगता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले, आंख व्यवहार करता है, व्यवहार होता है, आंख जो व्यवहार कैसा करता है, यहाँ देखेंगे आंख जो व्यवहार हमारा करता है वो उत्तर लेंस की भांति पिछले में, यानी आंख जो हमारा दिखता है यानी उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। देखिए सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो देखिए इसका व्यास जो होता है इसको याद कर लीजिएगा, 2.3 होता है, 2.3 होता है। ठीक है, इसका याद करने की चीज़ है, चलिए याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख, यदि है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल यानी कि विद्युत सिग्नल कौन सा हो रहा है, प्रकाश सुग्राही, यानी हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है हमारा प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, इस तरह आप वीडियो को समझ पा रहे होंगे। ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। दिया है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो देखिए हमारा सिग्नल यानी कि कहने सिग्नल के कहने मतलब है, ये सिग्नल वो की बात नहीं, हमारे दिमाग की बात है, यानी कि जो हमारे मानव शरीर की बात है। सिग्नलों की जो व्याख्या जो होती है कहाँ होती है, तो ये हमारे मस्तिष्क में होता है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार करना है, मस्तिष्क है और पुतली है, रेटिना है, कॉर्निया, ये दिमाग जो हमारा काम करता है। सिग्नलों यानी कि कोई भी सोचने की क्षमता जो है, सोचने की क्षमता जो है या फिर कुछ जो कार्य करते हैं वो होता है हमेशा यानी मस्तिष्क के अनुसार काम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो गया मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ आशा करते हैं आप वीडियो को यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। इस चैनल पर डेली का एक वीडियो यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स छोड़ दिया जाएगा। आप वीडियो को देख कर आनंद ले सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी नंबर को वृद्धि बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।